हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, आयुष काउंसलिंग प्रोसेस, उसके लिए बहुत ही हमें कम समय मिला है। ठीक है, तो आज हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, जल्दबाजी में कोई भी रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा और उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो आज हम उस पर वीडियो बना देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन के लिए है। यानी रजिस्टर्ड, यदि आपने रजिस्ट्रेशन, आप में से बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, नहीं किया है तो आगे कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो काउंसलिंग है, ठीक है, तो ये क्या है, तो आयुष काउंसलिंग है, वो सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, एंड देन पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो लिखना है, एंड देन सिक्योरिटी पिन, एंड देन साइन इन आपको करना है। तो आपका साइन इन हो जाएगा। आप आगे बेसिक डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स जो भी है वो आप भरेंगे। ठीक है, और यदि आप न्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं किया है काउंसलिंग में, आयुष यूजी काउंसलिंग में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो देखिए आपको आ जाएगा इतना बड़ा सा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, इससे देखिए किसमें एडमिशन मिलता है, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS। ठीक है, इसमें आपको एडमिशन मिलता है। फिर आपने ये पूरा पढ़ा, आपको क्लिक कर देना है आई अग्री पर। ठीक है, आई अग्री पर क्लिक कर देना है, उस पर ऐसे। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। देन आपको आ जाएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको नीट का रोल नंबर यहाँ पर देना है। ठीक है, यहाँ पे नीट का रोल नंबर आप भरिएगा, यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन नंबर भरिएगा, कैंडिडेट नेम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट। ठीक है, आपको अपना नेम लिखना है, एंड देन मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एंड देन सिक्योरिटी पिन डाल देना है, आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, यदि आप बैक हो गए, ठीक है, हट गए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से साइन इन हो जाइएगा। ठीक है, एंड देन देखिए फिर से पर्सनल डिटेल्स में रोल नंबर भरना है, देन एप्लीकेशन नंबर, देन कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इतना हो गया। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। ठीक है, आप वही मोबाइल नंबर भरिएगा जो आपने नीट में भरा था। ठीक है, वही। और यदि उसमें गलती हो गया हो तो आप, मतलब मोबाइल नंबर वही भरना रहता है जो आप यूज़ करते हैं, ये नहीं कि जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो ईमेल या कुछ भी मैसेज आ नहीं पाएगा। ठीक है, पासवर्ड आपको बनाना है, एंड पासवर्ड, ठीक है, जो आपने पासवर्ड डाला था। यहाँ पे पासवर्ड आप वही डालिएगा ना जो आपने नीट में, आप दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वही डालिएगा जो आप नीट में डाले थे, ताकि उससे आसान होता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि आपने क्या पासवर्ड डाला था। ठीक है, फिर आपको ये मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और ईमेल पे भी OTP आएगा। ठीक है, आप वो डाल दीजिएगा, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसमें आप कुछ भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे फिर काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगी। फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देन क्वालिफिकेशन डिटेल, काउंसलिंग सिलेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एंड देन फाइनल सबमिट होगा, एंड देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। अब आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया था तो उसका आ गया है। अब आगे आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी डिटेल्स में ये सब भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना है, ठीक है, जिससे आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा, एंड देन सबमिट कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, क्लियर इमेज, ठीक है, आप बिल्कुल ब्लर नहीं रहना चाहिए, क्लियर इमेज ऑफ कैंसल चेक और बैंक पासबुक, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट हैविंग अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, आपको अपलोड कर देना है, डॉक्यूमेंट में यही आपको अपलोड करना है। देखिए, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार कि गलत नहीं है तो उसके लिए आप प्रीव्यू जरूर देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 11th, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 11th डिटेल्स भरना है, पासिंग स्टेटस, पास्ट, ठीक है, पासिंग ईयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है, देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ, है ना, पासिंग ईयर, 11th रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, स्कूल एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, ये सब डाल दीजिएगा। फिर सिमिलरली 12th में भी वैसे ही डालिएगा, पासिंग ईयर, ठीक है, सारा कुछ, बोर्ड, स्टेट, पिन कोड, क्लास 12, पास, स्कूल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस लिखिएगा स्कूल का। देन देखिए आगे बढ़िए, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखना है, ये आपको 12th का लिखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
पासिंग स्टेटस तीनों में पास, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा और 10 मार्क्स आपका जितना मार्क्स आया है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको काउंसलिंग सेलेक्ट करना है, आप किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में करना चाहते हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी। यदि आप चारों में करना चाहते हो तो चारों में टिक कर दीजिएगा। देखिए इसमें चारों में टिक किया हुआ है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये काउंसलिंग सिलेक्शन हो गया। देन आपको एड्रेस भरना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, आप जहाँ भी रहते हो। यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका ये पूरा हो गया है। अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, ठीक है, प्रीव्यू कर दीजिए। तो देखिए आपने जो भी डिटेल्स भरा था वो आ चुका है, ठीक है। देखिए रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रिमार्क में दिया हुआ है क्वालिफाइड फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस, एलिजिबल फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी सीट्स। देखिए अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी क्यों लिखा है, यदि आप जब एडमिशन के वक्त आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो एज आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा और यदि आपका मार्क्स उतना नहीं रहेगा, रैंक उतना नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से ही अच्छे से रखे रहिए। फिर देखिए यहाँ एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, जेंडर। अब देखिए यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है और मेल का फ़ोटो है। आप लोग ये सब में कुछ गलत मत कीजिएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही एक प्रीव्यू है, ठीक है, डेमो है ये। कैटेगरी एंड देन बैंक डिटेल्स आ गया, रैंक डिटेल्स इतना रैंक है, सब कैटेगरी लिस्ट है, ठीक है। अदर डिटेल्स, मदर टंग हिंदी, ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भी भरा था वो सब आ चुका है इसमें, ठीक है। ये देखिए फिर आपने काउंसलिंग में ये सब सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। फिर एड्रेस में ये सब आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपने सेम रखा था तो वही रह गया है, ठीक है। फिर इतना हो गया। अब देखिए बैंक डिटेल्स में आपने जो भरा था वो दिखा रहा है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन बाय मी इज करेक्ट, ठीक है। और आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है इस पर, ठीक है। और यदि कुछ एडिट करना है तो आप प्रीवियस पे क्लिक कीजिए एंड देन एडिट कीजिए। फिर देखिए आ गया टोटल अवेलेबल चॉइसेस इतना है। फिल चॉइस अभी आपने चॉइस नहीं फिल किया है, चॉइस फिल होगा बाद में। अनफिल चॉइस 66 क्योंकि अवेलेबल चॉइस 66 था एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है। आपको चॉइस फिल करके चॉइस को लॉक करना होगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, ठीक है, दैट वो ऑनलाइन होगा। काउंसलिंग मोड इज कॉन्फिगरेड एज डेमो, काइंडली चूज टेस्टिंग अमाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे टेस्टिंग अमाउंट चूज करना है। यहाँ पे जो लिखा है वो सिर्फ एज अ डेमो लिखा हुआ है। आप फिर पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इतना पेमेंट हो गया, ठीक है। अब आप पेमेंट कर दीजिएगा। फिर ये सब जो भी है, आई अग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, आई डू नॉट अग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको ये इसमें से क्लिक करना है सेलेक्ट करके, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। फिर इतना दूर आपको फिर जो चॉइस है आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसे आप ऐड कीजिएगा एज अ, ठीक है, ऐड कर लिए, ठीक है। फिर आप जैसे जैसे उसको आप किसको आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, किसको नीचे रखना चाहते हैं वो आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। आप जो अच्छा कॉलेज है जिसमें आप लेना चाहते हैं, आपके मार्क्स हैं अच्छे, आप उसी में लेना चाहते हैं, उसे आप आगे रखिएगा, अपग्रेड, ठीक है। फिर ये सब हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे काउंसलिंग होगा तो रिज़ल्ट आएगा कि आपका हो चुका है, नहीं होगा तो राउंड 1 में नहीं। देखिए यहाँ पे फिर आपको प्रिंट आउट ले लेना है। देखिए 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। प्रिंट आउट आपने ले लिया, प्रिंट आउट आपको रखना है, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। आप लोग इसमें बिल्कुल भी कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ भी गड़बड़ी करने मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे फिर एडमिशन में प्रॉब्लम्स होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।